सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स लंबे समय से रैली का इंतजार कर रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी तो नए हाई बना रहे हैं, लेकिन सरकारी बैंकिंग शेयरों में अच्छी तेजी आना अभी भी बाकी है। पिछले हफ्ते से सरकारी बैंकिंग स्टॉक में रैली शुरू तो हुई है, लेकिन फिलहाल जोश ज्यादा नहीं है। अगर आप भी किसी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में फंस गए हैं या नई एंट्री के लिए शेयर तलाश रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको सब पता चलेगा। आज हम आपको बता रहे हैं कि क्यों पीएनबी के शेयरों से दूर रहना ही बेहतर है और किन 3 पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पे फिलहाल भरोसा कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई बैंकिंग स्टॉक्स है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने 3 जून को 8006 का अपना रिकॉर्ड हाई लेवल टच किया था, लेकिन तब से अब तक ये करीब 17% गिर चुका है। ज्यादातर बैंकिंग स्टॉक्स अपने पीक से करीब 30% टूट चुके हैं, लेकिन इस गिरावट के बाद भी ज्यादातर शेयर अपने 5 साल के एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू के मल्टीपल से ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कैनरा बैंक। लेकिन कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई जैसे शेयर अभी भी अपने 5 साल के हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे हैं। तो क्या इन शेयरों में पैसा लगाना चाहिए? जून से अब तक निवेशकों ने सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स में करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स सस्ते हो गए हैं, और अगर सस्ते हो भी गए हैं तो क्या रिटर्न देने की ताकत है? सबसे पहले बात कर लेते हैं एसबीआई के शेयरों की। इस साल 3 जून को एसबीआई के शेयरों ने 912 रुपए के अपने 52 हफ्तों का हाई टच किया था। उस वक्त बैंक निफ्टी 53,400 पे ट्रेड कर रहा था। तब से अब तक बैंक निफ्टी करीब 800 पॉइंट ऊपर है, जबकि एसबीआई के शेयर 100 रुपए नीचे। ऐसे में क्या एसबीआई निवेश के लिहाज से बेहतर है? इस पर मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि एसबीआई में रैली की शुरुआत तो हुई है, लेकिन ये एक झटके में नहीं बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला है। और अगर आप सरकारी बैंकिंग शेयरों में पैसा लगाना चाहते हैं तो ये एक सही विकल्प साबित हो सकता है, लेकिन अगर आप कोर पोर्टफोलियो के हिसाब से शेयर चुन रहे हैं तो इसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि ये शेयर लंबे समय से नहीं चला है। इसके सामने नेट इंटरेस्ट मार्जिन और कम डिपॉजिट की समस्या बनी हुई है। तो जब तक ये सब सॉल्व नहीं होता, शेयर के सामने दिक्कत बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं पीएनबी के शेयरों की। पीएनबी ने आज फंड जुटाने के लिए अपना QIP लॉन्च किया है, जिसका फ्लोर प्राइस 109 रुपए 16 पैसे तय किया गया है। ये 23 सितंबर की 111 रुपए 49 पैसे की क्लोजिंग प्राइस से करीब 2% डिस्काउंट पर है। बड़े निवेशकों को सस्ते रेट पे शेयर बेचकर पैसा जुटाने की तरकीब रिटेल इन्वेस्टर्स को रास नहीं आई है, और नतीजा ये हुआ कि आज इसके शेयर 3.25% गिरकर 107 रुपए पे बंद हुए हैं। ऐसे में निवेशकों को पीएनबी के शेयरों में क्या करना चाहिए? तो इसका सीधा जवाब है कि निवेशकों को फिलहाल इससे दूर रहना चाहिए। अगर बैंक ने QIP लॉन्च किया है तो इसका साफ मतलब है कि इक्विटी का डाइल्यूशन हो रहा है। इससे ये भी पता चल रहा है कि बैंक को उतना डिपॉजिट नहीं मिल पा रहा है जितनी की जरूरत है, और यही वजह है कि बैंक मार्केट से पैसा उठा रहा है। इस शेयर पे निवेशकों का भरोसा घटा है, और यही वजह है कि मार्केट रिकवर होने के बाद भी ये अपने डे लो से थोड़ा ही ऊपर बंद हो पाया है। इसलिए बेहतर होगा कि इसकी जगह आप एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक पे ध्यान रखें, क्योंकि ये रिलेटिवली सही जगह पे दिख रहे हैं। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों में आज लोअर लेवल पे खरीदारी भी दिखी है, लेकिन पीएनबी से फिलहाल रिटेल इन्वेस्टर्स को दूर ही रहना चाहिए। अगर ये शेयर अपने QIP के आसपास आता है तो पैसा लगाया जा सकता है, जिसका फैसला अगले 2 दिनों में हो जाएगा, क्योंकि अगले 2 दिनों में पता चलेगा कि इसे लेकर निवेशकों की मंशा क्या है। जहां तक दूसरे बैंकों की बात है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयर अपने पीक से 20% और पंजाब एंड सिंध बैंक के शेयर अपने जून के पीक से 29% टूट चुके हैं। इंडियन बैंक में 19% और यूको बैंक में 31% का करेक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक भी जून के पीक से 29% नीचे है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर 22% गिर चुके हैं। ऐसे में ये निवेश के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं, लेकिन किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। शेयर बाजार से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट हिंदी मनी कंट्रोल पर जुड़े, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी कनेक्ट करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है।